नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ जानकारी भरी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। एक भिखारी भीख मांगता हुआ एक रईस आदमी के दरवाजे पर पहुँचता है। दरवाज़ा खटखटाता है। भीतर से एक शख्स बाहर आता है। वह बहुत ही कर्कश स्वभाव का है। बोलता है कि ओ भिखारी, अरे तुम्हारा हाथ पैर सब सुरक्षित है, शरीर अच्छा है, हिष्ट पुष्ट शरीर है, तो तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हें कमा कर खाना नहीं है क्या? तुम अपने स्वाभिमान को बेच दिए हो? क्या तुम अपने स्वाभिमान को बिल्कुल मार दिए हो? तुम लाचार मजबूर तो हो नहीं। मैं तुम्हें भूख क्यों दूं? तुम काम करो, तुम्हें मैं काम दूंगा। तो बोला कि साहब, भिखारी ने कहा कि साहब क्या हमें काम देंगे? बोले कि बिल्कुल दूंगा। तो आप मुझे कितने पैसे देंगे? बोले कि तुम्हें मैं 300 रुपया दूंगा। हमारे यहाँ तुम 8 घंटा काम करो, मुझे 300 रुपया दूंगा। तो बोला कि बस इतना ही? तुम हमारे 8 घंटे, भिखारी ने जवाब दिया कि 8 घंटे के श्रम से तुम 3,000 कमाओगे, यानी मैं तुम्हें 3,000 का श्रम दूंगा और बदले में तुम मुझे 300 रुपया दोगे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का न्याय है? आज लोग 8 घंटे काम करने के लिए 3 लाख रुपया कमाते हैं और वही 8 घंटा काम करके 300 रुपया कमाए, और कोई 8 घंटा काम करने के करके 3 लाख रुपया कमाए। कितना बड़ा फासला है, कितना बड़ा अंतर है। अगर मैं तुम्हारे यहाँ काम करूँ और तुम 300 रुपया दोगे, या मुझे खाना दोगे या वस्त्र दोगे, मात्र इतना ही, और तुम हमारे श्रम से 3,000 रुपया कमाओगे, मैंने कहने का मतलब है कि 3,000 का श्रम मैं बेचूंगा, तो बदले में तुम्हें 300 रुपया दोगे। ये कहाँ का इंसाफी है? कहाँ का न्याय है? बताओ जरा। तुमने अभी कहा कि तुमने अपना स्वाभिमान को मार दिया है। बात सही है, मैंने अपना स्वाभिमान को तो बेच दिया, मार दिया, लेकिन तुमने तो अपना ईमान को मार दिया। तुमने तो अपना ईमान को मार दिया, तो हम में और तुम में क्या फर्क रह गया? मैंने अपना स्वाभिमान को मार दिया और तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आ गया, बात तो सही है, लेकिन तुमने तो अपना ईमान को मार दिया कि 3,000 की कीमत की चीज़ें लेकर के तुम 300 रुपया दे रहे हो। यही 8 घंटा काम करने के लिए इस देश में 3 लाख रुपये लोग सैलरी पाते हैं, और 8 घंटा काम करवा करके किसी को 300 रुपया मिलता है। तो जो लोग 8 घंटे काम करवा करके 300 रुपया दे रहे हैं, यानी 3,000 की कीमत की चीज़ें ले करके उसे 300 रुपया बेच दे रहे हैं, तो क्या इंसाफ है? तो भिखारी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बात सत्य है कि मैंने अपना स्वाभिमान को मार दिया, लेकिन तुमने तो अपना ईमान को मार दिया। तो हम में और तुम में कहाँ फर्क है? फिर उसके बाद वह भिखारी वहाँ से चल देता है। फिर अगले दरवाज़ा पर जाता है। फिर अगला दरवाजे पर उसने दरवाज़ा खटखटाया। फिर वहाँ एक शख्स बाहर आता है। वह शख्स, उस शख्स से भिखारी बोलता है कि बाबा भिक्षा में कुछ दान करो, ईश्वर के नाम से, ईश्वर के नाम से कुछ दान करो। वह शख्स बोलता है कि मैं सबको दान नहीं देता, जो मजबूर है मैं उसी को दान देता हूँ, और तुम्हारा तो हाथ पैर सब सुरक्षित है, हिष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, इसलिए मैं तो तुम्हें दान के पात्र नहीं समझता हूँ। अगर कोई अपाहिज अपंग होता तो मैं उसे दान देता, इसलिए मैं तुम्हें दान नहीं दूंगा। अब जरा सुनिए वहाँ पर भिखारी का क्या जवाब है। भिखारी ने कहा कि जो हाथ पैर से अपंग है उसे तुम अक्षम समझते हो, मजबूर समझते हो और दान के पात्र समझते हो।
तो स्टीफन हॉकिंस के बारे में तुमने सुना होगा, जो हर तरह से अपाहिज थे। स्टीफन हॉकिंस जो एक श्रेष्ठ, दुनिया के एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक, जो अमृत को प्राप्त कर चुके हैं। स्टीफन हॉकिंस को कौन नहीं जानता है? जो पूरी तरह से अपाहिज, व्हील चेयर पर खींच के ले जाया जाता था, सभी अंगों से अपाहिज। आपने स्टीफन हॉकिंस का तो नाम सुना होगा, क्या उसे आप दान के पात्र समझते हैं? यदि आप उनसे श्रेष्ठ अपने आप को समझते हो, स्टीफन हॉकिंस से, तो तुम उसका बराबरी क्यों नहीं कर लेता? यदि तुम सक्षम हो और स्टीफन हॉकिंस को अक्षम समझते हो, तो फिर तो तुम्हें उसका बराबरी करना चाहिए था। अगर अपने आप तुम उनका बराबरी नहीं कर सक रहे हो, तो यह साबित है, यह निश्चित रूप से तुम उनके तुलना में ज़्यादा अक्षम हो, अपाहिज हो। और तुम स्टीफन हॉकिंस को दान के पात्र समझोगे और स्टीफन हॉकिंस को दान देना चाहोगे, जबकि ज़रूरत यह है कि तुम अक्षम हो, तुम अपाहिज हो, स्टीफन हॉकिंस नहीं, और वह तुम्हें दान दे करके तुम्हें अपना कृतार्थ करेगा और तुम्हें दान के पात्र समझेगा। अगर तुम उससे श्रेष्ठ होते, तुम उन्हें उनके बराबर होते, तो तुम भी उनका बराबरी कर सकता था। फिर वहां से वह भिखारी फिर अगला दरवाजा पर चला जाता है। वहां भी दरवाजा खटखटाता है। वहां भी एक शख्स बाहर आता है और बोलता है कि मैं किसी का भिक्षा नहीं देता, किसी को नहीं भिक्षा नहीं देता हूँ। ये लोग एक गलत ट्रेंड है और एक गलत समाज में ट्रेंड विकसित हो रहा है, और तुम हिष्ट पुष्ट हो, तुम मांगने आए हो, ये मुझे स्वीकार नहीं है। तुम हाथ पैर से सब सही हो तो क्यों मांगने आए हो? भिखारी ने जवाब दिया कि तुम भी हाथ पैर से सब सही हो, हमारे जैसे, लेकिन तुम मंदिर जाते हो और मंदिर में जा कर के तुम भी याचना करते हो, मांगते हो कि हे भगवान, मुझे नौकरी दे दो, मुझे बाल बच्चों को सुख दो, उसे नौकरी प्रदान करो, धन दो, दौलत दो, अपनी मनोकामना मेरी पूरी करो, मैं ये चाहता हूँ वो पूरी कर दो, मैं नौकरी चाहता हूँ नौकरी लगा दो, मेरे कुछ कार्य फंसे हुए हैं वो पूरा कर दो, धन दो, दौलत दो, जस दो, प्रसिद्धि दो, सारा चीज मांगते हो तुम। अगर भगवान भी यही तुमसे पूछे कि तुम्हारा हाथ पैर सब सुरक्षित है, तो तुम फिर मांगने क्यों आए हो? तुम हिष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, जवान हो, फिर तुम मांगने क्यों आए हो? तब तुम्हारा क्या जवाब होगा? ये 3 प्रश्न का उत्तर को गंभीरता से सोचिएगा। भिखारी के 3 प्रश्न का जो जवाब था, इसका उत्तर गंभीरता से सोचिएगा। दुनिया में कौन भिखारी है? ये तीनों लोग जो भिखारी को धुतकार दिए, क्या ये तीनों भिखारी नहीं है? कबीरदास ने बहुत पहले कहा, वेनर कबीरदास नहीं, रहीम कवि ने कहा था कि रहीमन ओ नर मर चुके, जिनमुख मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए, जिनमुख निकसत नाही। ये तीनों लोग जिनके मैंने उदाहरण दिया, किसी भिखारी से श्रेष्ठ नहीं है। आज लोग, बहुत सारे लोग दलील देते हैं कि मेहनत करके श्रम से करो, हराम का मत खाओ, मेहनत करो और उपार्जन करो। भिखारी भी श्रम करता है, कई एक दरवाजे पर जाता है, हाथ फैलाता है, तब कुछ मिलता है। बात तो सही है। लूट खसोट बेईमानी, दूसरे के हाथ में धूल झोंक करके, दूसरे के हक अधिकार को छीन करके धन उपार्जन करने वाले मेहनत करके कमाते हैं। ये मेहनत के श्रेणी में आता है। 300 रुपया मजदूरी देते हो और उससे 3000 रुपया का काम लेते हो,
ये मेहनत का कमाई है तुम्हारा। झूठ, फ्रेब, जालसाजी, धोखाधड़ी, दूसरे की आंख में धूल झोंकना, दूसरे के हक अधिकार को छीन लेना, दूसरे को हक के मार लेना, फिर ये दलील देते हो कि हम भिखारी नहीं हैं। भिखारी ने अपना स्वाभिमान बेचा है, तुमने अपना ईमान बेचा है। फर्क कहाँ है? क्या अंतर है? ईमान को बेच देना पाप नहीं है तो स्वाभिमान को बेच देना पाप कहाँ से होगा? ईमान को बेच देना पाप नहीं है तो स्वाभिमान को बेच देना पाप क्या कैसे हुआ? फिर ये दलील देते हैं कि हम किसी को भिक्षा नहीं देते, हिष्ट पुष्ट है, कमा के खाना चाहिए। तुमने जो धन कमाया है वे तुमने मेहनत से और श्रम से नहीं कमाया है। उसका 70%, 50%, 90% हिस्सा चोरी का है, बेईमानी का है, कपट का है, दूसरे के आंख में धूल झोंक करके लिया है, दूसरे के हक को मारा है, अधिकार छीना है। फिर अपने को भिखारी से श्रेष्ठ समझते हो। उसने अपना स्वाभिमान मारा है, तुमने अपना ईमान मारा है। अंतर कहाँ रह गया? जरा सोचिए। कबीरदास ने यूं ही नहीं कहा कि रहीमन वे नर मर चुके, सॉरी कबीरदास नहीं, रहीम कवि ने कहा कि रहीमन वे नर मर चुके जिनमुख मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिनमुख निकसत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ज्ञान भरी बातें, इसको गहराई से सोचिएगा, विचारिएगा। आधा से अधिक इंसान मरा हुआ है इस दुनिया में, जिंदा कौन है? सब मरा हुआ। छल ईमान को मारने वाले, अपने ईमान को बेचने वाले लोग जिंदा बचे हैं और उनके पास भी स्वाभिमान है। स्वाभिमानी मनुष्य कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करता। स्वाभिमानी मनुष्य ईमान को जिंदा रखता है, तभी उसका स्वाभिमान भी जिंदा बचता है। ईमान मर जाएगा तो स्वाभिमान स्वतः मर जाएगा, और जब भी स्वाभिमान जिंदा बचेगा तो ईमान भी जिंदा बचेगा। तो भिखारी को उपदेश देने वाले लोग इस बात को जाने कि उपदेश भिखारियों को नहीं, उपदेश इस दुनिया में आज जो जितने भी चोर, बेईमान, भ्रष्ट लोग हैं, उनकी जरूरत है देने की। उन्हीं का कृतित्व के, उनके कर्मों के, आज उनके पूरे कर्मों के परिणाम स्वरूप आज दुनिया के अधिकांश लोग भिखारी की दशा में आ गए हैं। भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उनके सब छीन लिया गया, छल से, प्रपंच से, कपट से, धूर्तता से। उन्होंने अपना ईमान को मार दिया, और ईमान को मारने वाले स्वाभिमान को मार देते हैं, तो उनका भी कोई स्वाभिमान नहीं है। सत्य तो यही है, सच्चाई भी यही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।